हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 20 दिसंबर को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 20 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं 20 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजक √5 माइनस √2 इंटू में √5 प्लस 2 का मान क्या होगा। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर 50 25 और 25 का वर्गमूल 5 माइनस यहाँ पर ये √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पर 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर 10 माइनस 2√21 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1/√7 माइनस √6 बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा √6 माइनस √7। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा पाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है 5 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि है। वृत्त का परिधि पूछा गया है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर के जगह पर 14 दिया गया है तो 14 हो जाएगा। 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा पूछा गया है यहाँ पर कि 2 चरों x तथा y वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दिया गया है जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। a बराबर नहीं है 0, b बराबर नहीं है 0। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 तो रैखिक समीकरण का हल है तो k का मान क्या होगा। तो इसमें x के जगह पर रख दीजिए 2, y के जगह पर रख दीजिए 1। तो इसका राइट आंसर 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण दिया गया है। इसमें x का मान 3 दिया गया है तो y का वैल्यू पूछा गया है तो इसमें x का वैल्यू 3 रख दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम चतुर्थांश यानी प्रथम पाद में क्या होता है तो प्लस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है तो द्वितीय में माइनस प्लस होता है और तृतीय में क्या होता है तो माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। बस ये 4 चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बन जाएगा। यहाँ पर संख्या से मतलब नहीं है, केवल माइनस प्लस देखना है। तो पहला में माइनस है, दूसरा में भी माइनस है यानी माइनस माइनस। माइनस माइनस किस में होता है तृतीय में होता है। तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मूल बिंदु के नियामक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक हैं। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है 0,0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज के कोणों का योगफल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो यह कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आयत। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, समांतर और बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर, नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि यहाँ पर कोण ADC बराबर 112 डिग्री दिया गया है तो कोण BCD बराबर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 112 डिग्री ही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर, यदि समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण SPQ बराबर 65 डिग्री तो कोण PSR बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 65 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, OA बराबर OC होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हो तो D बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर BC/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि त्रिभुज PQR में PQ तथा PR के मध्य बिंदु क्रमशः L तथा M है। तो LM निम्नलिखित में किस भुजा के समांतर है। तो राइट आंसर QR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हैं तो AB का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, BC का मान 12 सेंटीमीटर, CA का मान 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर DE की लंबाई पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी अर्ध परिमिति क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा गया है, भिन्न दिया गया है 1/3 प्लस √2 के हर का प्रमेयकरण के पश्चात इसका मान क्या होगा। तो इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तो 3 - √2/7 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर, यदि x बराबर 3 प्लस √8 तो x + 1/x का मान क्या होगा। x के जगह पर 3 + √8 रख दीजिए, इसका आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पूछा गया है रैखिक समीकरण दिया गया है y बराबर 3x + 5 के हल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनंत बहुतेरे हल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 जहाँ ABC वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं है 0 हमेशा निम्नलिखित में किस ज्यामितीय आकृति को निरूपित करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज किस संदर्भ में बराबर नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विकर्ण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा 35 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पूछा गया है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह कहलाता है। तो यह कहलाता है वर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आवश्यक होता है। तो राइट आंसर 30 नंबर का सी हो जाएगा समांतर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 32 के पावर में 2/5 तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है 125 के पावर में -1/3 है तो इसका आंसर 1/5 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा पूछा गया है यदि a जो है वह बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है तथा p q परमेय संख्या है तो a के पावर p और बट्टा में a के पावर q बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, a के पावर p माइनस q। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है यदि a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो रूट ए बी बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट a इंटू बी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर कि 25 के पावर में 3/2 है तो इसका मान हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा y बराबर mx के रूप में रैखिक समीकरण एक सरल रेखा है जो। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल बिंदु से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट एफ के बीच निरूपित रैखिक समीकरण है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा c/5 बराबर f माइनस 32/9। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 30 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में होगा। तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है यदि बिंदु 3,4 रैखिक समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु 3,4 तथा 4,3 के संदर्भ में सही विकल्प कौन है। तो ये हो जाएगा 3,4 बराबर नहीं है 4,3 के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं और 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आपकी परीक्षा में। तो 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या इंग्लिश का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 20 दिसंबर क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। 20 दिसंबर क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो मैथ और इंग्लिश दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।